हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और कौन कौन सी निगेटिविटी आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करने वाले हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर यस, यू हैव टू पिक अ स्टार। ठीक है, दिस इज स्टार 1, ब्लू स्टार। क्रिस्टल क्लियर स्टार। ओके, तो आप अपना स्टार चूज कर लीजिए। ब्लू नंबर 1, नंबर 2। ओके, तो मैं ब्लू स्टार के लिए रीडिंग कर लेती हूँ। और हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर यहाँ से आपको इंसाइट्स मिले, गाइडेंस मिले, आपको अगर लगे कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ब्लू स्टार वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ और हम देखेंगे कि जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कौन सी निगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं और फिर आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले निगेटिविटी देख लेते हैं जिससे रिलीज़ करना है पहले, है ना। एडवाइस सबसे लास्ट में। तो यस, पाइल 1 हम देख लेते हैं कि इस मंथ में आप कौन कौन सी निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से। तो सबसे पहला कार्ड ही द स्टार कार्ड आया है, लेकिन सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि कौन सी निगेटिविटी आप जुलाई के महीने में रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, राइट। उसके बाद फिर हम ब्लेसिंग्स जानेंगे, फिर एडवाइस। तो सबसे पहले आप जो रिलीज़ कर रहे हैं वो है, शायद आप काफ़ी निगेटिव हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी शायद नहीं है आपकी लाइफ में, आपको हीलिंग की ज़रूरत है जो आपको मिल नहीं रही। तो आपसे कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में सबसे पहले आप निगेटिविटी को, डिप्रेशन, ऐसी हर चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर लग रहा था कि आप काफ़ी डीमोटिवेटेड हैं, कुछ करने के लिए मोटिवेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो ये निगेटिविटी आप जुलाई के महीने में आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप काफ़ी डिप्रेशन में थे, डीमोटिवेटेड थे या फिर खुश नहीं थे, तो ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है जुलाई के महीने में और आप बिल्कुल, आपकी हीलिंग हो पाएगी। ठीक है, वो खुशी आपको मिल पाएगी और जो डिप्रेशन, निगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो जाएगी आपकी लाइफ से जुलाई के महीने में। ठीक है, अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है, तो अगर आपको लग रहा था कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे आगे बढ़ने में, मैं किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ना चाहता हूँ, या कुछ लोगों के लिए ये दूसरा देश भी हो सकता है, और जहाँ आपको लग रहा है कि कोई आपके डिसीज़न में कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, शायद आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले,
तो ये निगेटिविटी भी जुलाई के महीने में आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। अब आपको लोगों का सपोर्ट मिल पाएगा। आप वो जो सोच रहे थे कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे आगे बढ़ने में, वो सपोर्ट अब आपको मिलेगा। अगर आप अब तक कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे आगे बढ़ने के लिए, तो ये निगेटिविटी भी आपकी लाइफ से जा रही है। अब आप डिसीज़न ले पाएंगे, ठीक है। शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा पार्टी कर रहे थे, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा आपका घुलना मिलना हो रहा था, जो कि हमेशा से ही नहीं होता। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, ज़्यादा घूम फिर रहे हो, तो फिर ये सही नहीं है। तो ये निगेटिविटी भी जुलाई के महीने से आपकी लाइफ से जा रही है। मीन्स अब आप ऑफ कोर्स पार्टी करेंगे आप अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड वे में आप करेंगे, ठीक है। वो एक्सेसिव वे में नहीं करेंगे आप कि बहुत ज़्यादा दोस्तों से मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि अगर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप अब तक अकेले थे, आपको लग रहा था कि मेरे साथ कोई घूमने फिरने वाला नहीं है, कोई मैं किसी से मिल नहीं पा रहा, या फिर थोड़ा बाहर जाने का मन कर रहा है लेकिन कोई है नहीं, किसके साथ जाऊं, तो आप वो कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये है। तो ये निगेटिविटी, जैसे कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ या फिर अकेली हूँ, कोई खुशी नहीं है मेरी लाइफ में, तो वो निगेटिविटी भी आपकी लाइफ से जा रही है जुलाई के महीने में। तो जो लोग अकेले हैं उन्हें कुछ दोस्त मिल जाएंगे जिनके साथ वो पार्टी कर सकें, और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा पार्टी शार्टी करते हैं उनकी लाइफ से वो निगेटिविटी जा रही है। आप काफ़ी बैलेंस्ड वे में इन चीज़ों को अब हैंडल कर पाएंगे। वंस इन अ मंथ खूब पढ़ाई करने के बाद पार्टी, तो इस तरह की निगेटिविटी भी आपकी लाइफ से जुलाई के महीने में जा रही है, ठीक है। और कुछ लोग जो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि मैं ये करूं या फिर वो करूं, दो रास्ते हैं आपके पास। आपको लग रहा है कि आपको कोई डिसीज़न लेना चाहिए, लेकिन आप अब तक कंफ्यूज थे। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, मुझे डांसर बनना है या सिंगर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है या फिर मुझे एक एस्ट्रोलॉजर बनना है। जो भी हो, आपको जो भी बनना है आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। और ये जो कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में कि दो चॉइसेस हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो ये निगेटिविटी भी जुलाई के महीने में आप रिलीज़ कर रहे हैं। अब आप सही डिसीज़न ले पाएंगे अपने लिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है या फिर IAS ऑफिसर बनना है, आप डिसाइड कर पाओगे। आपको डांसर बनना है या सिंगर बनना है, अब आप ये फाइनल डिसीज़न ले पाएंगे जुलाई के महीने में, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। पाइल स्टार 1, ठीक है। ये देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में अब कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। King of Pentacles, the High Priestess, Two of Wands, Queen of Swords,
तो ये ब्लेसिंग्स जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में आ रही है। तो इस जुलाई के महीने में मैं पहले सारे कार्ड्स एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा इस महीने में सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियल सक्सेस, खासकर फाइनेंशियल सक्सेस। आप काफ़ी ग्राउंडेड रहने वाले हैं इस महीने में। आप महसूस करेंगे कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, और आप यहाँ क्यों हैं आपको ये भी पता है। मटेरियल पोजेशंस के लिए जो भी पैसे चाहिए वो सब कुछ आपके पास होगा। जो इच्छाएं हैं आपकी वो पूरी होंगी, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप फील करेंगे दैट यू आर लाइक अ किंग। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तो हम भी खुद को किंग ऑफ पेंटिकल्स ही समझते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। आप वो सब कुछ जो पाना चाहते हैं, जो पोजेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर में, वो चीज़ें आप बिल्कुल ले पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप महसूस कर पाएंगे। आप अपने अपनों को वो महंगे गिफ्ट्स जो आपको लगता है कि शायद आप नहीं दे पाते थे, कभी कभी हम चाहते तो बहुत कुछ हैं अपने अपनों को देना, लेकिन नहीं दे पाते, तो अब आप वो कर पाएंगे इस जुलाई के महीने में। ठीक है, बहुत सारी नॉलेज आपको होने वाली है, बहुत सारा ज्ञान आप प्राप्त करने वाले हैं इस जुलाई के महीने में। बहुत सारी एंशिएंट विजडम आपको मिलने वाली है। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है जैसे एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करने वाले हैं, ताकि आप वो सब कुछ सीख पाएँ। इस मेटाफिजिक्स के बारे में आप सब कुछ जान पाएँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। तो काफ़ी नॉलेज आपका बढ़ने वाला है इस जुलाई के महीने में। तो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आप ढेर सारा आप फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप काफ़ी ग्राउंडेड फील करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके पास सब कुछ है, ढेर सारा पैसा है, और आप वो सब कुछ जो खरीदना चाहते थे अब तक, और आपको लग रहा था कि शायद मैं नहीं ले पा रहा, तो अब आप वो ले पाएंगे। तो ये ब्लेसिंग एक आपके पास आ रही है जुलाई के महीने में। दूसरी बात कि आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है। कुछ लोग यस, मैं रिपीट करती हूँ कि आप शायद टैरो रीडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी वगैरह सीखने वाले हैं। तो जब आप ये सब सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा, बहुत सारी चीज़ें आप जान पाएंगे कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम कभी होती है तो क्यों होती है। क्योंकि ये सब चीज़ जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत कुछ जान पाते हैं ना। जैसे यहाँ टैरो रीडिंग मैं भी आप लोगों के लिए कर पा रही हूँ, तो बहुत कुछ आप जान जाते हैं। तो बस बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है कि आप ये सब कुछ जान पाएंगे। ढेर सारा नॉलेज, आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाला है इस जुलाई के महीने में। आप बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं इस जुलाई के महीने में। ठीक है, और कुछ लोग जैसा कि मैं बताई थी कि ये निगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं। अब तक जो आपको लग रहा था कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप कहीं बाहर निकलना चाहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट भी सोचता है कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा, वहाँ जाके पढ़ूंगा तो कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, या लोग 10 तरह की बातें करते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो करो। तो अब आपके साथ है कि अब आपको वो सपोर्ट मिलेगा। आप आपके आजू बाजू तो बहुत सारे लोग बातें करेंगे आपके बारे बहुत सारे लोग आपसे कह रहे होंगे शायद कि तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो, तुम्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखना चाहिए, तुम्हें कोई बैंक की नौकरी कर लेनी चाहिए, या फिर तुम्हें डांसिंग नहीं सीखनी चाहिए, तुम्हें कुछ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लेना चाहिए, कुछ भी। तो 10 तरह के लोग होंगे, 10 तरह की बातें करेंगे वो आपके सामने। लेकिन इस जुलाई के महीने में आप डिसाइड कर पाएंगे। आपको ये महसूस होगा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, ये दुनिया मेरे हाथ में है, तो डिसीज़न मुझे लेना है। तो
आप ये डिसीज़न ले पाएंगे जुलाई के महीने में कि आपको अपनी दुनिया कैसे बदलनी है और अपनी दुनिया बदलने के लिए आपको क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है आगे, वो आप डिसाइड कर पाएंगे इस जुलाई के महीने में। तो ये भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है इस जुलाई के महीने में, ठीक है। एंड नो अनफेयर गेम। तो अब आप हर इंसान से अपने दिल की बात, अपने मन की बात बिल्कुल साफ साफ कह पाएंगे। वो डरना नहीं कि मैं कैसे बोलूँ, हिम्मत नहीं हो रही कहने की, तो नहीं, अब आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है। तो ये ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में आ रही है जुलाई के महीने में कि अब तक अगर आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे थे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था किसी से, कभी कभी हम डर जाते हैं, हमें सही वक्त पे हम समझ नहीं पाते कि हमें किसी को क्या जवाब देना है। तो अब आप वो साफ साफ जवाब लोगों को दे पाएंगे इस जुलाई के महीने में। आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी हो जाएंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे आप जुलाई के महीने में। और ये भी हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपको किसी लेडी का सपोर्ट मिले जो आपकी हेल्प करे, आपके साथ रहे हमेशा। जैसे होता है ना घर में, जैसे माता पिता भी होते हैं, तो मैं हूँ ना, तुम करो, तुम पढ़ो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो ऐसी कुछ, तो वो आपकी माँ भी हो सकती है। तो किसी स्ट्रॉन्ग लेडी का सपोर्ट आपको मिल सकता है जुलाई के महीने में। और वो लेडी आप खुद भी हो सकते हैं, या फिर वो एनर्जी, क्योंकि इट्स ऑल एनर्जी। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो आप क्वीन इस टर्म पे मत जाइएगा, ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन आप किसी से भी कर पाएंगे, आप अपने मन की बात कह पाएंगे, आप बहुत ही फेयर गेम खेल पाएंगे। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है, जो भी हो क्लियर कट किसी से कुछ कह पाएंगे, जो भी कहना है आपको। और यस, अगर आपको लगता है कि कोई सपोर्ट करता, तो शायद किसी स्ट्रॉन्ग लेडी का सपोर्ट भी आपको इस जुलाई के महीने में मिलने वाला है। जो लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो, वो स्ट्रॉन्ग लेडी आपकी माँ हो सकती है, वो स्ट्रॉन्ग लेडी कोई आपकी टीचर हो सकती है, कोई प्रोफेसर हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। स्टार 1 ब्लू स्टार। और देख लेते हैं कि अब आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए जुलाई के महीने में। ओके, सारे ही 4 कार्ड से एक बार में आ गया, तो मैं ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं पहले कार्ड दिखा दूँ। द हैंग्ड मैन, द लवर्स, टू ऑफ कप्स एंड द सन। तो इस जुलाई के महीने में आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई भी फैसला सोच समझ के लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पॉज लेने की ज़रूरत है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी डिसीज़न लेने में, तो आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इनफैक्ट कीजिएगा नहीं। ये आपके लिए एडवाइस है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जल्दीबाजी मत नहीं कीजिएगा कोई भी डिसीज़न लेने में। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा मुझे रुक जाना चाहिए कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, तो आप रुक जाइएगा, ठीक है। सोच समझ के फ़ैसले लीजिएगा अपनी ज़िंदगी के, आपसे ये कहा जा रहा है। और जिन लोगों को आपके प्यार की ज़रूरत है, वो घर में कोई भी हो सकता है। यहाँ लवर्स कार्ड हमेशा मेल एंड फीमेल को ही नहीं रिप्रेजेंट करता। लवर्स कार्ड ये भी बताता है कि प्यार जो कि सबको चाहिए, सिर्फ इंसान को नहीं, पेड़ पौधों को भी प्यार चाहिए। कुत्ते, बिल्ली, गाय, जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, कैट्स, डॉग्स, इन सबको प्यार चाहिए। तो आप वो प्यार, वो दूसरों को, आपसे कहा जा रहा है कि आप वो प्यार दीजिए जिन लोगों को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि मैं किसके साथ बहुत रूड हो रहा हूँ, और थोड़ा एटीट्यूड दिखाना चाहिए किसी को, हमें सब पता होता है। कोई इतना स्टूपिड नहीं होता कि ये सब पता ना हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिन लोगों को आपके घर में या अपने दोस्तों के बीच या जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को प्यार दीजिए, जहाँ थोड़ा प्यार शो करने की ज़रूरत है लोगों को, अपने घर में किसी को या फिर दोस्तों के बीच,
या फिर कहीं भी, तो थोड़ा प्यार दिखाइए। अब यहाँ प्यार दिखाने का मतलब है कि थोड़ा केयर दिखाइए, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाइए, दूसरों की भी केयर कीजिए, दूसरों को भी समझिए, ठीक है। ये एडवाइस है आपके लिए। एंड यस, 2 ऑफ कप्स, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरों को भी समझिए। ये एक्चुअली मैं क्या कहूँ, दोनों कार्ड्स लगभग एक ही टाइप के मैसेजेस दे रहे हैं। तो यस, आप दूसरों के भी इमोशंस को समझिए। ये एडवाइस है आपके लिए जुलाई के महीने में कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही लोग समझें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही होना चाहिए, दूसरों का भी होना चाहिए। दूसरों के मन को भी आप समझिए, किसी और को क्या चाहिए। मुझे ठीक है, मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सामने वाले को भी 80 रुपीज़ चाहिए, हाँ, तो उसे भी मिलना चाहिए। अगर आपको मिलना चाहिए तो उसे भी मिलना चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है, कि ठीक है, अपनी केयर करनी है, दूसरों की भी केयर करनी है, चाहे घर में हो या फिर आपके दोस्तों के बीच, या फिर स्कूल में, या फिर कॉलेज में, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी हैं आप अगर चाहते हैं कि लोग आपको अटेंशन दें, लोग आपको समझें, लोग आपकी केयर करें, आपको प्यार करें, आपको जो चीज़ आप दूसरों से चाहते हैं वो चीज़ आप दूसरों को भी दें। आपसे यही कहा जा रहा है जुलाई के महीने में, ठीक है ब्लू स्टार। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए जुलाई के महीने में, ठीक है। द सन कार्ड आया है जो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, ढेर सारी बहुत प्योर पॉजिटिविटी, हाँ। तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल इस जुलाई के महीने में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिविटी बरकरार रखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। कुछ अब्राहम हिक्स के मैसेजेस मैं ज़रूर लूँगी। ये मैसेजेस मुझे भी बहुत पसंद हैं, आई होप आपको भी पसंद आएंगे और काफ़ी मोटिवेटिंग हैं। तो देखते हैं, 4 ही मैसेजेस मैं लूँगी, तो ऑफ कोर्स ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो देख लेते हैं और कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए जुलाई के महीने में। स्क्रू व्हाट अदर्स थिंक। तो अगर कोई कुछ कह रहा है कि यू नो, यस, नहीं, ये निगेटिविटी आप ये रिलीज़ कर रहे हैं। मीन्स अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा आपको आगे बढ़ने में, या फिर कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो या फिर कोई कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपसे कहा जा रहा है स्क्रू व्हाट अदर्स थिंक। तो दूसरे जो सोचते हैं बिल्कुल उसके बारे में आप मत सोचिए, ठीक है, उस पर ध्यान मत दीजिए। दूसरे जो सोचते हैं आपके बारे में उन्हें कहने दीजिए। मेडिटेट, प्लीज़ मेडिटेट, मैं यही कहूँगी और कुछ नहीं। अगर आपको मेडिटेशन की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको महसूस होगा। अगर आपने 1 महीने 2 महीने 6 महीने अगर मेडिटेशन कर लिया ना, तो आपको महसूस होगा कि ये क्या है, फिर आप ज़िंदगी भर मेडिटेशन करोगे। तो आपसे जुलाई के महीने में मेडिटेट करने को कहा जा रहा है। तो मेडिटेट कीजिए, आप उस चीज़ पे मेडिटेट कीजिए जो आपको चाहिए। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना, उस पर मेडिटेट करना। तो आपका ध्यान कहाँ है? किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने में। आप अपने लिए कहीं बाहर जाकर आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारे आंसर्स आपको मेडिटेशन के दौरान ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ भी अचानक नहीं होता कि आप मेडिटेशन में बैठे और बस आपको विजन्स दिखने लगे, ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो मेडिटेशन कीजिए ज़रूर, काफ़ी फ़ायदा होगा। और सिर्फ जुलाई के महीने में नहीं, पूरी ज़िंदगी कीजिए। बिल्कुल जैसे हम पूरी ज़िंदगी हम खाना खाते हैं ना, पूरी ज़िंदगी पानी भी पीते हैं, तो बस पूरी ज़िंदगी सोते भी हैं रात में, है ना, तो बस पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन भी कीजिए। ये भी एक अपने लाइफस्टाइल में इसे भी ऐड कर लीजिए, इस आदत को भी, क्योंकि एक अच्छी आदत है।
प्रैक्टिस लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं एक IAS ऑफिसर ही हूँ और मुझे यही बनना चाहिए, तो बस अगर आपको अपना पोटेंशियल पता है तो अपने पोटेंशियल का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मेहनत करनी है, आपको अच्छे से पता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। आपकी जो पोटेंशियल है बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको लग रहा है कि मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना 10 on 10 दे सकता हूँ, तो बिल्कुल 10 on 10 दीजिए। ठीक है, वो ये नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ लेकिन मैं 6 ही घंटा पढ़ूँगा। नो, आपको अगर लग रहा है कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हो तो आप पढ़िए। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, बाकी आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। प्रैक्टिस लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। ओके, मैं 4th मैसेज ले लेती हूँ। वैसे एक 4th मैसेज आया था, बिल्कुल एक प्लेन कार्ड आया था, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्लेन कार्ड आया था तो कहीं ना कहीं, वैसे मैं 4th मैसेज लूँगी लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वही मेडिटेशन, आपको थोड़ा शून्य हो जाने की ज़रूरत है। शून्य, कुछ नहीं सोचना है, साइलेंट हो जाना है। कि बहुत ज़्यादा कि हर वक्त हम सोच ही रहे हैं, हर वक्त दिमाग में कुछ चल ही रहा है, ऐसा नहीं करना है। शांत हो जाना है, शांत भी रहना है। ओह गॉड, वापस यही कार्ड आ गया। तो बस अब मैं इसे ही लूँगी और इस पे कुछ भी नहीं लिखा। और मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि बस मुझे एक बात और समझ में आ रही है, वो ये, इट्स लाइक अ प्लेन स्लेट, तो यू कैन राइट योर ओन स्टोरी ऑन दिस स्लेट, राइट। तो आप अपनी स्टोरी खुद लिखिए कि आपको आज की डेट तक जो हो चुका वो हो चुका। आपको अब आज के बाद अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए? राइट योर ओन स्टोरी। स्लेट खाली है, प्लेन है, तो अपनी स्टोरी आप खुद लिखिए। आप क्या चाहते हो, जस्ट राइट डाउन। मैं कई बार अपने रीडिंग्स में कहती हूँ ना कि अपनी एक पर्सनल डायरी जर्नलिंग कीजिए। आप उसमें लिखिए, अपनी प्लानिंग्स कीजिए। 5 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान, मैं खुद को 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ, 5 सालों में मैं क्या क्या कर लूँगा, क्या क्या अचीव कर लूँगा, वो प्लान कीजिए। ठीक है, वो सब कुछ, और वो सब प्लान कीजिए। बिल्कुल अपना फ्यूचर आप खुद लिखिए। आप कोशिश तो कीजिए, आप एक बार ये टेक्निक ज़रूर अपनाइए। और जितने लोग भी मेरे इस रीडिंग को पाइल 1 देख रहे हैं, आप प्लीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं, खासकर मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर आप कम उम्र के स्टूडेंट हैं, अभी आप सेटल्ड नहीं हुए हैं लाइफ में, तो आप अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखिए आगे की, कि मैं कहाँ हूँ, मैं 5 इयर्स के बाद कहाँ हूँ, 10 इयर्स के बाद मैं कहाँ हूँ, मुझे कब अपना घर ले लेना है, कब मुझे अपनी कार ले लेनी है, कब शादी करनी है, कब बच्चे चाहिए कब कॉलेज में एडमिशन ले लेना है ना, या फिर कब क्या अचीव कर लेना है। ये प्लानिंग्स आप कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। राइट योर ओन स्टोरी। मुझे अपनी स्टोरी क्या चाहिए, अपनी स्टोरी के हीरो आप खुद हैं, हीरो और हीरोइन जो भी कहिए। तो उस हीरो को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी स्टोरी खुद बनाइए। बिल्कुल ठीक है, खुद लिखिए इस पे कि आपको क्या चाहिए, वो आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ में एक मैसेज ये भी है कि बहुत ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा साइलेंट होकर थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए इन चीज़ों को। ठीक है, तो यस पाइल 1, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। आप जान पाए कि इस जुलाई के महीने में आप कौन सी निगेटिविटी अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपके लिए एडवाइस क्या है, और कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर हाँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मैं पाइल 2 की रीडिंग कर लेती हूँ। तो यस, पाइल 2 और स्टार 2 जो भी कहिए, आपने ये सेलेक्ट किया था, राइट। तो अब मैं आपके लिए रीडिंग कर लेती हूँ। अब हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में आप कौन सी निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, और आपके लिए एडवाइस क्या है, और कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस भी लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ
पाइल 2 कि जुलाई के महीने में आप कौन सी निगेटिविटी रिलीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। The Hierophant. Judgment. तो ये सारे कार्ड्स बताएंगे कि कौन सी निगेटिविटी आप रिलीज़ कर रहे हैं जुलाई के महीने में अपनी लाइफ से, कौन सी निगेटिविटी जा रही है जुलाई के महीने में आपकी लाइफ से। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, शायद मैं बताना भूल गई। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज द जजमेंट कार्ड, ठीक है। वन मोर कार्ड, डेथ। सी द हायरफेंट कार्ड। और ये निगेटिविटीज़ आप रिलीज़ कर रहे हैं जुलाई के महीने में अपनी लाइफ से, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप अपने रिलेशनशिप में ही काफ़ी लंबे समय से, शायद ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, या अगर आप किसी के साथ रहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो शक, या तो आप किसी पे शक कर रहे हो अपने पार्टनर पे, जबकि वो आपके साथ काफ़ी लॉयल है, या जो भी, या फिर आपका पार्टनर अगर आपको बार बार आप पे शक करता है या ऐसा कुछ है, तो इस निगेटिविटी को इस जुलाई के महीने में आप रिलीज़ कर पाएंगे। अगर कोई आप पे शक कर रहा है आपकी लॉयल्टी पे या किसी चीज़ पे, तो ये निगेटिविटी भी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है। वो विश्वास, वो ट्रस्ट वापस आ पाएगा जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये निगेटिविटी आप अपने मन से, अपने दिमाग से रिलीज़ कर पाएंगे इस जुलाई के महीने में। तो वो ट्रस्ट आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर पे, या फिर जो भी पार्टनर है आपका, जिस पे भी, जिसके साथ भी आप रहते हैं ऑफ कोर्स, तो अगर ऐसा कुछ है जो क्रॉस एग्जामिन आप कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है, तो आप इस तरह की चीज़ें बंद कर देंगे, वो विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिविटी, शक करने वाली आदत, ये सारी आदतें आप रिलीज़ कर रहे हैं, ख़त्म हो रही हैं जुलाई के महीने में आपकी लाइफ से। अगर कोई कर रहा है आप पे शक, तो वो भी ख़त्म हो रहा है। अगर वो इंसान आप खुद हैं, तो आपके दिमाग से भी वो निगेटिविटी जा रही है। अगर आप कुछ इस तरह के इंसान हैं कि मुझे वो कन्वेंशनल चीज़ें, हमारी संस्कृति, ये हायरफेंट बताता है कि काफ़ी हम अपने परंपराओं से बंधे हुए हैं। तो कुछ लोग जिन्हें लग रहा था कि मैं परंपराओं को नहीं मानता, मैं इन सब पुरानी बातों को नहीं मानता, तो इस तरह की निगेटिविटी भी आपकी लाइफ से जा रही है। आप जो हम सभी की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ सदियों से चली आ रही हैं, हर कम्युनिटी में, क्योंकि हर कम्युनिटी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप इन चीज़ों को आप मानेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं मानना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हम किसी खास परिवार में, किसी खास देश में रहते हैं, किसी खास परिवार में रहते हैं, किसी खास धर्म में पैदा हुए होते हैं, तो उस धर्म की कुछ रीति रिवाज होते हैं, अगर हम नहीं मानते तो वो भी उस चीज़ के लिए सही नहीं होता, क्योंकि हम किसी जगह पे किसी खास वजह से ही तो हैं।
तो हमें वो माननी चाहिए उन चीज़ों को। तो अब आप वो मान पाएंगे। वो जो एक कट्टर नेचर होता है ना कि नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं, तो ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। अब आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार 2, पाइल 2। और फिर द जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ तो है जो कुछ तो है, ऐसा नहीं एक्चुअली, ये निगेटिविटीज़ हैं जो आप रिलीज़ कर रहे हैं जुलाई के महीने में। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे दो लोग अगर रिलेशनशिप में थे राइट, ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर भी हम उनसे अटैच्ड हैं, भूल नहीं पाना या फिर ये सोचते रहना कि शायद वो इंसान वापस मेरी लाइफ में आ जाएगा, शायद सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा, ये जानते हुए कि एक्चुअली एंडिंग हो चुकी है, फिर भी एक अटैचमेंट कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए। तो ये एक अटैचमेंट ही तो है, और ये अटैचमेंट जो है हमारी मिजरी का कारण होता है तो इस अटैचमेंट को आप रिलीज़ कर पाएंगे। जो रिलेशनशिप एंड हो चुका है उसे आप लेट गो कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा हमारे लिए। ठीक है, तो आप एक सही डिसीज़न ले पाएंगे और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ें मेरे लिए अब ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे अब आगे बढ़ जाना है, मूव ऑन करना है। ठीक है, तो ये निगेटिविटी कि अब तक जो अटैच्ड थे उस अटैचमेंट को आप रिलीज़ कर पाएंगे इस जुलाई के महीने में। ठीक है, अगर आप काफ़ी डिसकनेक्टेड थे अपने हायर सेल्फ से, कि आपका दिल तो कहता था कि नहीं कुछ और है, लेकिन आप सुनते नहीं थे अपने हायर सेल्फ की, अपनी अपने दिल की बात आप सुनते नहीं थे, तो ये निगेटिविटी भी जुलाई के महीने में आपकी लाइफ से जा रही है। अब आप सुनेंगे, अपने दिल की आवाज़ आप सुन पाएंगे। अगर आपको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना कभी कभी, मैं भाग्य पे विश्वास नहीं करता, मैं डेस्टिनी पे विश्वास नहीं करता, मैं जो कर रहा हूँ वही सब कुछ है, वही सच है, तो ये भी निगेटिविटी आप जुलाई के महीने में रिलीज़ कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि हर चीज़ सिर्फ हम जो डिसाइड करते हैं वही नहीं होता। कुछ चीज़ें पहले से भी लिखी हुई होती हैं, तो आप डेस्टिनी को समझ पाएंगे। ठीक है, इस जुलाई के महीने में अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा लगता था कभी कभी हम खुद को ही बहुत ज़्यादा जज करने लगते हैं, सही या गलत तरीके से, या फिर हम दूसरों को भी काफ़ी जज करते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है तो इस निगेटिविटी को भी आप रिलीज़ कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि कोई भी इंसान कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसकी अपनी कुछ आदतें, कुछ उसके घर के संस्कार, कुछ उसकी अपनी राशि जोडिएक साइन। तो जब अलग अलग जोडिएक साइन वाले लोग, अलग अलग तरीके का उनका बिहेवियर होता है, तो ये चीज़ें हर कोई नहीं जानता। हमें तो बस लगता है कि मैं सही हूँ, सामने वाले को भी बस मेरे जैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान अलग है। कोई इंसान बहुत घूमना फिरना पसंद करता है, कोई इंसान घर में ही रहना पसंद करता है। तो फिर जो लोग, कुछ लोग पुराने ज़माने के लोग सोचते हैं ना, मैं घर में रहता हूँ, सामने वाला बहुत घूमता फिरता है, ये गलत आदत है, इस तरीके से जज करना। तो अब आप दूसरों को समझ पाएंगे, वो जज करने वाली आदत, ये निगेटिविटी जुलाई के महीने में आप रिलीज़ कर पाएंगे, आप दूसरों को भी समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा था अब तक कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रही, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा, तो क्या है ये सब? निगेटिविटी ही तो है कि आप एग्ज़ाम्स तो दे रहे हो लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप कहीं मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको वो रिकग्निशन नहीं मिल पा रही, तो ये निगेटिविटी भी जुलाई के महीने में आप रिलीज़ कर रहे हैं। अब आपको अपने काम के लिए रिकग्निशन मिलेगी। अब आपको अगर लग रहा था कि मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ और पास नहीं कर पा रहा, तो पूरे चांसेस हैं कि इस जुलाई के महीने में इस निगेटिविटी को भी आप रिलीज़ कर पाएंगे। अगर आपको ये एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट भी नज़र आएगा, लोग आपको पहचान पाएंगे कि अच्छा इसने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया। ठीक है, और ये डेथ कार्ड ये बताता है कि अगर आप बहुत दिनों से आपको लग रहा था कि मैं कहीं फंसा हुआ, मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ बदल ही नहीं रहा मेरी लाइफ में, तो ये भी तो एक निगेटिविटी है ना। हमें लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, जबकि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएँ। तो ये निगेटिविटी भी जुलाई के महीने में आपकी लाइफ से जा रही है। अब आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आएंगे
और ये चेंजेस काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वो जो आपको लग रहा था कि आप काफ़ी स्टक हो गए हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा मेरी लाइफ में, तो वो चेंज अब आपकी लाइफ में आ पाएगी जुलाई के महीने में, ठीक है। तो ये निगेटिविटी भी आप जुलाई के महीने में अपनी लाइफ से रिलीज़ कर पाएंगे, ठीक है। और अब हम देख लेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए तो मैं नहीं लूँगी। Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, King of Wands, Queen of Swords। यस, ढेर सारा पैसा, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस जुलाई के महीने में। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये मतलब फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप फील कर पाएंगे जुलाई के महीने में। तो शायद आपको जो अब तक लग रहा था कि कहीं मुझे रिकग्निशन नहीं मिल रही, तो वो आपको रिकग्निशन मिलेगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम जो पास नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप पास कर पाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप जो नौकरी चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। और आप वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एज अ ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जुलाई के महीने में अपनी लाइफ में। तो ढेर सारा पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये ढेर सारा आपके लिए कितना है ये आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि यू नो इतने समझदार तो आप सभी होंगे ना कि लाइक यू नो किसी के लिए 100 रुपये ही बहुत ज़्यादा हैं, किसी के लिए 1 लाख रुपीज़ भी कम होती है, यू नो। तो आपकी सोच क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, जो भी हो, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एज अ ब्लेसिंग जुलाई के महीने में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि यू नो जैसे और ये इंसान जैसे आपके पापा भी हो सकता है आपके पापा को कोई बोनस वगैरह मिलने वाला है, या फिर ढेर सारे पैसे आने वाले हैं आपके घर में किसी भी वजह से। अगर आप बिज़नेस में भी हैं तो कुछ बड़ा कुछ वैसा आप करने वाले हैं जिससे कि काफ़ी पैसे आए घर में। तो ऐसा कुछ होगा जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ काफ़ी एंजॉय कर पाएंगे, काफ़ी सेलिब्रेट कर पाएंगे, ठीक है, इस जुलाई के महीने में। तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग है। पैसे तो ढेर सारे आ रहे हैं पाइल 2 वालों के लिए, स्टार 2 वालों के लिए जुलाई के महीने में। और कुछ लोग जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, शायद बिज़नेस में, शायद पढ़ाई में, वही कि रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, जो भी किसी चीज़ का इंतज़ार था कि मैंने मेहनत तो इतनी की है लेकिन अभी तक कोई फल नहीं मिल रहा है। तो जुलाई के महीने में हो सकता है आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिले कि आपने मेहनत तो बहुत की थी, आप वेटिंग पीरियड में थे, आपको लग रहा था कब मिलेगा, मैंने जो मेहनत की है उसका रिज़ल्ट तो अब मिलेगा। जुलाई के महीने में आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। और ये फल फाइनेंस के रूप में ही चांसेस हैं कि मिलेगा आपको, ठीक है। और जुलाई के महीने में कुछ लोगों को अब तक अगर लग रहा था कि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कुछ करने की या जो कुछ भी, तो आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं जुलाई के महीने में। तो ये ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में आ रही है। तो आपके अंदर वो हिम्मत होगी। अगर आपको लग रहा था कि आप किसी से अभी अपने मन की बात नहीं कह पा रहे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब आपके अंदर वो फायर, वो हिम्मत आ पाएगी एज अ ब्लेसिंग। तो
अब आप जुलाई के महीने में वो सब कुछ अपने मन की बात, वो कोई डिसीज़न लेना, एक्चुअली यू नो द किंग ऑफ वॉन्स को पता होता है कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। वो सारी प्लानिंग्स किए हुए रहता है, वो काफ़ी पैशनेट होता है, वो काफ़ी ड्रिवन होता है, वो काफ़ी एक्टिव होता है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें एज अ ब्लेसिंग आप जुलाई के महीने में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल कि मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, ये मेरी प्लानिंग है और मुझे ये करना है, आगे ऐसे बढ़ना है। तो आप जुलाई के महीने में ये सारी चीज़ें कर पाएंगे और ये एनर्जी एज अ ब्लेसिंग जुलाई के महीने में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप वो सारी प्लानिंग्स कर पाएंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आपको पता है कि मुझे मेरी लाइफ में आगे क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, और वो सब कुछ आप कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास काफ़ी एनर्जी भी होगी। ठीक है, और क्वीन ऑफ सोल्स, तो शायद ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। तो यस, आप अपने मन की बात दूसरों से कह पाएंगे बिल्कुल डायरेक्टली, कोई हेजिटेशन नहीं। आप सभी से कह पाएंगे कि यस, मैंने अपने लिए ये डिसाइड किया है और मुझे यही चाहिए, मेरे लिए क्या सही है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही क्लियरली आप अपने दिल की बात सभी से कह पाएंगे इस जुलाई के महीने में। आपको काफ़ी विजडम मिलने वाली है, काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। तो एज अ ब्लेसिंग ये एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जुलाई के महीने में। आप बिल्कुल अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आप काफ़ी डिसिप्लिन भी क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, इतना ही नहीं, आपका इंटेलिजेंस एंड आपकी जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट की होती हैं, काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया होता है। तो आपके इस इंटेलिजेंस को, आपके स्ट्रेंथ को दूसरे लोग भी समझ पाएंगे इस जुलाई के महीने में। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप फ्यूचर प्लानिंग अपनी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे आगे के लिए। जुलाई के महीने में ये ब्लेसिंग्स तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स जहाँ इन्हें स्ट्रेंथ मिल रहा है क्योंकि फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है, आपकी पूरी प्लानिंग है, आपको पता है कि आगे क्या करना है। वहीं क्वीन ऑफ सोल्स की आप एनर्जी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी फ्यूचर का, आगे का सोच रहे हैं कि मुझे आगे क्या प्लानिंग करनी है अपने लिए। ये सब कुछ आप कर पाएंगे आगे, फ्यूचर प्लानिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी से डरे हुए। ठीक है, यस, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस जुलाई के महीने में। Yes, the High Priestess. Yes, the High Priestess. Six of Pentacles, the Fool, the Emperor.
तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा अपने इंट्यूशन की सुनिए कि आगे का क्या करना है, ठीक है। स्पेशली आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही ये कार्ड आया है, तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के फैसले लीजिए जीवन के, थोड़ा इंट्यूटिव हो जाइए। ये इंट्यूशन हम सभी के अंदर होता है, हमारा इंट्यूशन हमें हमेशा गाइड करता है, लेकिन हमें कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम इंट्यूटिव भी हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि इंट्यूशन जैसी कोई चीज़ भी होती है, यू नो। जो भी आपके लिए ये एडवाइस है कि थोड़ा अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपको जब सही वक्त पे सही गाइडेंस मिल रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, तो सोच समझ के फैसले लीजिए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आया था, जो ये ब्लेसिंग, एज अ ब्लेसिंग आप ढेर सारा अबंडेंस, काफ़ी पैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ये पैसे सोच समझ के खर्च कीजिएगा और अपने लाइफ के डिसीजंस, जो लोग भी आपकी लाइफ में भागीदार हैं, यू नो, लाइफ पार्टनर यूँ तो एक ही होता है, लेकिन एक्चुअली एक नहीं होते। हमारे लाइफ में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि लाइक यू नो, घर में अगर माँ बाप हैं तो बच्चे भी हैं, तो हम 4 लोग हो गए पार्टनर्स, राइट। तो लाइफ में पार्टनर सिर्फ एक नहीं, एक घर में जितने लोग होते हैं वो सभी आपके लाइफ में ही तो है ना, वो सभी आपकी लाइफ के पार्टनर्स हैं। तो कोई भी फैसला जब लीजिए, तो जो भी आपके पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, उनसे पूछ के वो फैसले आप लीजिए, ठीक है। सोच समझ के फैसले लीजिए, आगे के डिसीजंस आप सोच समझ के लीजिए। आपको यही एडवाइस दी जा रही है, और थोड़ा अपने इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है। अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, जो कि एज अ ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट करने वाले हैं जुलाई के महीने में, तो अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा यू नो, वो एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी शब्द मेरे मन में आ रहा है, थोड़े दिलदार बन जाइए। जो लोग आपके लिए काफ़ी लॉयल हैं, उनके प्रति थोड़े यू नो, थोड़ा उन्हें भी दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी खुशियाँ, ये एबंडेंस जो आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा दूसरों के साथ भी शेयर कर लीजिए जिन्हें शायद कम हो। यू नो, घर में भी, अपने घर में भी कई लोग होते हैं ना, कुछ लोग काफ़ी तरक्की कर जाते हैं, और ऐसा हर घर में होता है। ये किसी एक घर की स्टोरी नहीं है, ये हर घर की स्टोरी होती है कि कोई एक इंसान काफ़ी तरक्की कर रहा होता है, तो कोई एक भाई काफ़ी पीछे हो जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ये फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं जुलाई के महीने में, तो इसे थोड़ा दिल खोल के उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन शेयर कीजिए जो आपकी लाइफ में आपके प्रति काफ़ी वफ़ादार रहे हैं, ठीक है। ये एडवाइस है आपके लिए। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग थोड़े चापलूस जैसे अगर आपकी लाइफ में हैं, जो कि मौके यू नो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे लोग भी देखते हैं अच्छा इसके पास बहुत पैसा है, तो चलो थोड़ा चापलूसी में लग जाते हैं ताकि थोड़े पैसे मुझे भी मिल जाएं। तो थोड़े समझदार हो जाइए, क्योंकि ये चापलूस और वफ़ादार लोग सभी हमारे घर में ही होते हैं, बाहर भी होते हैं। तो आपको इतना समझदार हो जाना है कि जो आपके प्रति वफ़ादार हैं उन पे थोड़ी अपनी अबंडेंस, अपने पैसे थोड़े उन पे भी लुटाइए, थोड़ा उन्हें भी उनकी एक्चुअली लुटाइए नहीं, थोड़ा उनकी हेल्प कर दीजिए। अगर आप इतनी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा वफ़ादार लोगों की हेल्प कर दीजिए, और जो चापलूस लोग हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। बेवजह अपने पैसे मत खर्च कीजिए चापलूसों पे, ठीक है। थोड़ा फूल की एनर्जी में भी ज़रूर रहिए। ये एनर्जी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है कि यू नो, थोड़ा रिस्क लेना, थोड़ा मस्त मौला हो जाना, काफ़ी पॉजिटिव होना, ज़्यादा सोचना समझना नहीं। ये एनर्जी भी बहुत खूबसूरत है। ये एनर्जी ख़राब तब होती है जब ये यू नो उल्टी आती है, ठीक है। लेकिन जब ये सीधी है, रिवर्स नहीं है, जब ये रिवर्स आती है तो निगेटिव हो जाती है, तब हम एक्चुअली फूल की तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन जब ये अपराइट होता है तो ये फूल नहीं होता, ये बस ये एक ऐसा इंसान होता है जो यू नो गो विद द फ्लो, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, यू नो, कि चलो विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा इस एनर्जी में भी रहिए। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा विश्वास कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। लाइफ जैसे चल रही है, थोड़ा लाइफ के साथ चलिए आप भी। वो ऐसा नहीं कि नदी, वो कहते हैं ना कि नदी इस तरफ चल रही है और लेकिन मैं तो उसके उल्टे प्रवाह में चलूँगा, तो ऐसा नहीं करना, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है, ये एडवाइस आपको दी जा रही है।
द एम्पेरर का कार्ड आया है, तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने अपने पावर में रहिए। अच्छी बात है। आप अगर हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो आपको अच्छे से पता है कि कैसे डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है, कैसे लोगों को बताया जाता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ अचीव किया तो कितनी मेहनत की, किन किन चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा। आप काफ़ी एक एम्पेरर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंसान होता है, इसकी दाढ़ी बता रही है राइट, ये कोई बच्चा नहीं है। तो थोड़ा इस एनर्जी में रहिए, ये एडवाइस है आपके लिए। तो बिल्कुल इस एनर्जी में रहिए। आप अपने घर में वो डिसिप्लिन, वो डोमिनेंस इन अ पॉजिटिव वे सही है। आप अगर ऐसा करते हैं तो ये सही है, ताकि आपके घर में रहने वाले लोग भी, या फिर आपके ऑफिस स्टाफ, अगर आप किसी ऑफिस में हेड हैं तो अपने उस क्वालिटी को निखारिए, लोगों को दिखाइए कि यस ये चीज़ टाइम पे होना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए सही तरीके से। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, ये आपके लिए एडवाइस है। एट द सेम टाइम आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेंट हैं, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को दबाते हैं, अपने अंदर ज़्यादा कंट्रोल करने की आदत है, और शायद कुछ लोग आपसे परेशान हो जाते हैं, तो फिर आपको अपनी इस आदत पे गौर करने की भी ज़रूरत है, और थोड़ा वो कंट्रोलिंग नेचर को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। तो बहुत ज़्यादा भी लोगों को डोमिनेट मत कीजिए, तो थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है। तो ये एम्पेरर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। वो डिसिप्लिन, वो डोमिनेंस सही है अगर बैलेंस्ड वे में की जाए तो, ठीक है। तो यस, और अब कुछ अब्राहम हिक्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, और देखते हैं कि आपसे क्या कहा जा रहा है इस जुलाई के महीने में, ठीक है। ब्लेसिंग्स पाइल 2, आप भी तो बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ढेर सारे पैसे, ढेर सारी एनर्जी, आगे बढ़ने की, अपने फ्यूचर को प्लान करने की ढेर सारी एनर्जी, वो डिसिप्लिन, वो कॉन्फिडेंस आप एज अ ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ढेर सारे पैसे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अब और क्या आपको एडवाइस दी जा रही है, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। व्हाट यू थिंक अबाउट एक्टिवेट्स अ वाइब्रेशन विद इन यू। तो यस, आप जो सोचते हैं वो चीज़, द एनर्जी गेन्स मोमेंटम। हम जब कुछ सोचते हैं ना, जैसे कि हम निगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो बस वही सोचते रह जाते हैं। पता चला कि 1 ही मिनट सोचना था ऐसी कोई प्लानिंग तो करता नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि चलो थोड़ी ही देर सोचना था, उस इंसान ने मुझे ऐसे सताया, उस इंसान ने मुझे ऐसे परेशान किया, 1-2 मिनट ही ये बात सोचनी थी। लेकिन जब हम सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो 1-2 मिनट तक नहीं रहता, हम घंटों उसी एनर्जी में रह जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो सोचते हो वो एक वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट कर देता है। तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो आप अच्छी चीज़ें सोचें, ठीक है, क्योंकि फिर वही चीज़ें आप सोचते रह जाओगे ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट यू थिंक अबाउट एक्टिवेट्स अ वाइब्रेशन विद इन यू। तो अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप अच्छी चीज़ें सोचें, क्योंकि आप ब्लेसिंग्स के बारे में ही सोचें ना। आप ये सोचें कि ईश्वर ने आपको जीवन में कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और फिर ये फाइनेंशियल अबंडेंस तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एनर्जी, अपने फ्यूचर को प्लान करने की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आप उसके लिए आप अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, ये एनर्जी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोचिए ना। ऐसी चीज़ें जब आप अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और फिर जब आप काफ़ी ग्रेटफुल रहेंगे तो फिर वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही वाइब्रेशन में आप रहेंगे, ठीक है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सोच समझ के सोचिए क्योंकि आप जो सोचेंगे वैसे ही वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाएगी आप में, और फिर वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। गेट रेडी फॉर व्हाट? गेट रेडी फॉर दिस अबंडेंस। हाँ, ये ढेर सारा जो पैसा आ रहा है ना, उसके लिए जस्ट गेट रेडी एंड स्माइल, ठीक है। तो तैयार हो जाइए ढेर सारे पैसे के लिए, सक्सेस के लिए। और भी देख लेते हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि LOA प्रैक्टिस कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और जब ये मैसेज आया है तो कीजिए ना, एक बार ट्राई तो कीजिए छोटी छोटी चीज़ों पे, बड़ी चीज़ों पे मत ट्राई कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया, राइट। क्योंकि अगर हम बड़ी चीज़ों पे LOA ट्राई करते हैं तो बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में वक्त लगता है, और जब वक्त लगता है तो हमारा विश्वास ख़त्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वो तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं रहा।
क्योंकि आपने कुछ बड़ी चीज़ें चाह ली, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज़ को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपसे ऐसे भी कहा जा रहा है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी कि पहले छोटी छोटी चीज़ों पे ट्राई कीजिए। लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जो 1-2 दिनों में पूरी हो सकती हैं, जो 1 हफ्ते में या 1 महीने में पूरी हो सकती हैं। तो बिल्कुल आप जो चाहते हैं वो आप मांगिए। और मांगने का तरीका क्या होना चाहिए, अब ये तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग, राइट। तो ये आपको खुद पता करना होगा। वैसे मैं बता सकती हूँ, जो भी आप मांगिए और फिर विश्वास कीजिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, और फिर रिसीविंग मोड में आ जाइए कि हाँ बस अब मैंने क्या दिया ना, और मुझे विश्वास भी है, तो बस वो आना ही है। तो रिसीविंग मोड में आ जाइए, फिर आप जो चाहेंगे तो वो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपसे ऐसे भी कहा जा रहा है गेट रेडी। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव एंड गेट रेडी what you have asked for, because you are going to get it, right? और एक और मैसेज ले लेते हैं। ओह माय गॉड, पाइल 1 में भी ये प्लेन कार्ड आया था, और पाइल 2 में भी, और बिल्कुल 4th मैसेज ही ये प्लेन कार्ड था, और पाइल 2 में भी यही कार्ड आया है। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ ये कहूँगी पाइल 2 कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ चाह रहे हैं तो बिल्कुल दिस इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट। तो आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखिए। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या होना चाहिए, कितने पैसे चाहिए आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में, किस जगह पे आप खुद को देख रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में, किन लोगों के साथ आप खुद को देख रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। और 5 इयर्स कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। 2 इयर्स, 10 इयर्स, यू नो। तो वो प्लानिंग कीजिए, अपनी लाइफ स्टोरी आप खुद लिखिए। इट्स अ प्लेन स्लेट। तो आपकी लाइफ अब तक जो हो चुका वो तो हो चुका, उस पर अब वो तो हो चुका, ओके। अब उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन आगे का कंट्रोल अभी भी आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप प्लानिंग कीजिए अपनी लाइफ की स्टोरी आप खुद लिखिए। आप खुद को कहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में या 10 इयर्स में, वो प्लान कीजिए, वो लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, वो लिखिए अपनी कॉपी पे, वो डायरी में कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने इतने अच्छे मार्क्स ले आया मैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी उस डायरी में लिखिए, और फिर बाद में देखिएगा, और विश्वास कीजिए वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आप ज़रूर कीजिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप ऐसा बिल्कुल कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर कीजिए। आप कम उम्र के हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये सब चीज़, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोग शायद इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, शायद करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कम उम्र के हैं, तो आप अपनी लाइफ की प्लानिंग आप खुद कीजिए। आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं आप लिखिए उसे कॉपी में। मैं बार बार कहूँगी कि आप ऐसा कीजिए। ऐसा होता है, ये सच होता है, यू नो। जब हम अपने 5 सेंसेस किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगा देते हैं ना, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं कहूँगी 99% बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूँगी। अब तक मैं जो कुछ भी अपनी जब मैं बच्ची थी उस वक्त मैं एलओए वगैरह नहीं जानती थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन होता है। हम जाने या ना जाने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर भी होता है। कहने का मतलब हम जो चाहते हैं, जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फोकस करते हैं, वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो मुझे याद है जब मैं बच्ची थी ना, तो मेरी आदत थी बचपन से ही डायरी में लिखने की। तो मैं लिखती थी, एग्ज़ाम्स भी देती थी, तो मैं लिखती थी कि इतने मार्क्स तो मेरे आने ही चाहिए, और हमेशा उससे ज़्यादा ही मार्क्स आता था। और मैंने कुछ भी जो प्लानिंग की डायरी में, मुझे आज भी याद है, मैं अपनी डायरी में मैं कुछ चीज़ें लिखा करती थी कि मेरे पास ये है, वो चीज़ें मुझे मिली। और मैं ये झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो चीज़ें मुझे मिली जो कुछ भी मैंने लिखा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उटपटांग चीज़ें लिख दो। यू नो योर पोटेंशियल, राइट। आपको पता है कि आप क्या, आपको लग रहा है कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, राइट, कि मुझे पता है कि मैं बैंक पीओ बनने की पोटेंशियल रखता हूँ। तो डायरी में ये नहीं लिखना कि मुझे चांद पे जाना है, राइट। यू नो योर पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। तो थोड़ा वो रैशनल ज़रूर रहना है,
बिल्कुल स्टूपिड की तरह नहीं करना है, लेकिन हाँ बिल्कुल आपकी जो प्लानिंग है अपनी लाइफ के लिए, अगर आप खुद को कहीं देख रहे हैं जहाँ आप हैं नहीं, क्योंकि हम सभी पहले तो एक इंसान है ना, तो और हम सभी को कुछ ना कुछ बनना है, तो आपको बेहतर पता है कि मैं खुद को कहाँ देख रहा हूँ, मुझे ये बनना है। मन में ख्याल आ गया ना, जस्ट राइट इट डाउन, अपनी डायरी में वो लिखिए कि हाँ मैंने इस वक्त में ये चीज़ कर लिया, अभी वो काम मैंने कर लिया, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, जो भी आपको जितना भी सही लगे आप उसे लिखिए एंड जस्ट बिलीव, विश्वास कीजिए कि ये सच है, एंड फिर भूल जाइए, फिर आपको जो करना है, जैसे पढ़ना है, जो भी करना है, बिज़नेस कर रहे हो तो वो करना है, फिर भूल जाइए, उस डायरी को कहीं रख दीजिए, ठीक है, और भूल जाइए। और फिर वाकई में आप देखोगे ना 5-6 साल बाद जब आप अपनी उस डायरी को देखोगे, या 10 साल बाद आप गौर करोगे कि वाकई में आपने वो जो चीज़ें आप लिखी थी ना, वो एक्चुअली आप उन चीज़ों को अचीव कर चुके हो। क्योंकि अब खैर मैं यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको नहीं समझाऊंगी, जो भी, तो आगे की मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखिए, आप अपनी लाइफ को कैसा, आप खुद को नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं, किन किन लोगों के साथ देख रहे हैं, किस शहर में देख रहे हैं, किस जगह पे देख रहे हैं, क्या मटेरियल पोजेशंस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो हर चीज़ आप लिखिए, ठीक है, और विश्वास कीजिए कि वो चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। तो यस, यही मैसेजेस थे पाइल 2 स्टार 2 आपके लिए, राइट। तो ये चीज़ें, ये निगेटिविटी आप जुलाई के महीने में रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ये फाइनेंशियल अबंडेंस, एनर्जी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड, एज अ ब्लेसिंग, ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं जुलाई के महीने में अपनी लाइफ में। ये एडवाइसेस हैं आपके लिए, और कुछ भी कहा जा रहा है आपसे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी पाइल 2, और अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय।